हाय एवरीवन। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है, राइट, वेयर we have covered most of the terms that we use in coordination chemistry, right. Let's do a quick recap. We did what are ligands, right? Ligands, these are atoms or groups of atoms which are permanently attached to this central metal atom, right? So ये जो ligands हैं, ligands should be able to donate a lone pair of electrons to the central metal atom, right? So that they can form a coordinate bond, right? Or central metal atom should have empty d orbitals, right? So that they can accommodate the lone pair of electrons that is given by this ligands, right? अब एक चीज हमने देखी थी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता था कितने लिगैंड्स, राइट, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम, राइट। और एक चीज होती थी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम, जो होता था एक्चुअल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? सिंपल तरीके से। अगर हमें इस पे कैलकुलेट करना है तो हम इसका x लेके चलेंगे, राइट, x, और साइनाइड पे होता है -1, सो x -1 6 साइनाइड आयंस इज इक्वल्स टू, इसको हम इक्वेट करते थे विद द टोटल चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑन दिस आयन विच इज -4। इस पे आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2, जो फेरस स्टेट है, राइट। और हमने क्या देखा था? सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल्स। और हमने एक चीज देखी थी, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये पार्ट है, राइट, विच इज योर कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट, राइट, जिसमें आपके लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगैंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से परमानेंटली अटैच्ड है। इसको हम बोलते थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। सो नाउ आगे देखते हैं, राइट। अब लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ। लिगैंड्स को हम कहते थे लेवाइस बेसिस, और सेंट्रल मेटल एटम को हम कहते थे लेवाइस एसिड, राइट। जस्ट रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स, क्योंकि ये सब चीजें आगे यूज होने वाली हैं, राइट। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, राइट, इट्स न्यू थिंग जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये जो इस लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट। अब हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट है, राइट। अभी तो हमने देखा था ये वाला सॉल्ट K4FeCN6, राइट। अच्छा, अगर हम इस सॉल्ट की बात करें सिर्फ, राइट, K4FeCN6 ये वाला, या लेट्स टेक अ डिफरेंट आयन, राइट, लेट्स टेक अ डिफरेंट आयन, लेट्स टेक CO NH3 Cl3। जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं, राइट, लास्ट लेक्चर में, या जो भी हमने रिवाइज करी है, वो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं इस फॉर्मूला में, राइट। ये आपके ब्रैकेट में जो हो गया, राइट, जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे लिगैंड्स हैं वो है अमोनिया, राइट, 6 अमोनिया। इसका मतलब है NH3 दैट मीन्स NH3 इज लिगैंड जो परमानेंटली अटैच्ड है कोबाल्ट एटम से, राइट। और ये जो टर्म ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। और 6 अमोनिया, राइट, अमोनिया इज ए लिगैंड, 6 अमोनिया डायरेक्टली अटैच्ड है कोबाल्ट से। सो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, राइट। सो ये नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, राइट। और देखिए ये तो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये इसका बाहर वाला पार्ट होता है,
राइट, जो ये आयोनाइज होता है। इस केस में Cl3 है, इस केस में पोटेशियम था, राइट, क्योंकि जब हमने इसको आयोनाइज किया था, ये आयोनाइज हुआ था 4 पोटेशियम और FeCN6-4 में, राइट। ये था हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। और इस पे क्या चार्ज था? इस पे था हमारा नेगेटिव चार्ज। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आयरन का? 6, राइट, क्योंकि 6 साइनाइड आयंस परमानेंटली इस आयरन सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हैं, राइट। और इन साइनाइड आयंस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इस आयरन से, इसके लिए आयरन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और साइनाइड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जिन्हें डोनेट करके वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले और परमानेंटली अटैच्ड हो जाए, राइट। और जो ये बाहर वाला पार्ट होता है जो ऐसे आयोनाइज हुआ है, राइट, यहाँ पे वो पार्ट ये है, राइट। अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो ये मिलेगा आपको कोबाल्ट +3, सॉरी, आपको मिलेगा CONH3(6), राइट, +3 और 3Cl-। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आयोनाइज हुआ, राइट, यहाँ पे ये वाला पार्ट आयोनाइज हुआ था। एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, राइट। सो द पार्ट विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पार्ट को हम बोलते हैं आयोनिक स्फीयर, राइट। यहां पे हम इसको बोलेंगे आयोनिक स्फीयर, राइट। ये आयोनिक स्फीयर होता है जो आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन पे डालने पे, राइट। सो रिमेंबर, वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर which is inside the square bracket and is a complex ion, right, and that shows the number of ligands directly attached or permanently attached to central metal atom, right। और बाहर वाला part, the one which is outside the square brackets or coordination sphere, is your ionic sphere which will ionize in solution, right। अब एक चीज देखिए, फर्स्ट वाले केस में जो हमें आयन मिला था कॉम्प्लेक्स आयन, ये नेगेटिव आयन था, राइट, फेरोसाइनाइड। इस केस में ये आयन पॉजिटिव आयन था सेकेंड वाले केस में, राइट। सो वो कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव होगा, राइट, इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, राइट। इसी तरह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होगा, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, राइट। ये हो गया। सो इसमें हमने नई चीज देखी, व्हाट आर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस एंड नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरीके से NiCO4, इसमें ओवरऑल चार्ज 0 है, न्यूट्रल। सो इसको हम बोलेंगे, इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आयन, राइट, वेदर इट्स अ पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल, वी हैव negative ion is anion, right, so these are anionic complexes, right, this one is giving you positive ion, so इसको हम बोलेंगे cationic complexes। इस पे neutral charge, no charge, so this is a neutral complex, right, so depending on the ions you have cationic, anionic and neutral complexes। अब हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे, मोस्टली हम आपके लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। लिगेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट, एंड इट हैज सम मोर डिटेल्स टू इट। अब लिगेंड देखिए, लिगेंड भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। सो लिगेंड्स को अगर क्लासीफाई करना है, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है वी क्लासीफाई लिगेंड्स बेस्ड ऑन द चार्जेस, राइट, जैसे OH लिगेंड है, इट्स अ नेगेटिव लिगेंड, Cl इट्स अ नेगेटिव लिगेंड, राइट, Br- इज अ नेगेटिव लिगेंड, राइट। इसी तरीके से हमारे पास कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, राइट। पॉजिटिव लिगेंड होता है हमारा
जैसे जैसे NO प्लस इज अ पॉजिटिव लिगेंड, NH2 NH3 प्लस इज अ पॉजिटिव लिगेंड, राइट। सिमिलरली हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे हमने यहां पे देखा CO कार्बोनिल, CO इज कार्बोनिल, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, राइट। इसी तरीके से NO प्लस या NH2 NH3 प्लस, दिस इज अ पॉजिटिव ligand, right? Similarly OH minus, Cl minus, Br minus, these are negative ligands, right? So this is based on the charges that ligands carry. Ligands are positive, neutral, positive and negative, right? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिलियम, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्जेस ऑन लिगैंड्स, राइट। दूसरी क्लासिफिकेशन है लिगैंड्स की बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, राइट। यहां पे हमने बात करी थी, अब ये जो लिगैंड है, राइट, अगर ये इससे जाकर कोबाल्ट से जाकर सेंट्रल मेटल एटम से जाके बॉन्ड बना रहा है, राइट। सो लिगैंड में जब वो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें जो डोनर एटम है वो एक डोनर एटम भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, राइट, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज यूनिडेंडेट, बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, पेंटाडेंडेट, देन हेक्साडेंडेट, राइट। और the number of donor atoms that a ligand has is called the denticity of the ligand, right? Remember this. So based on the second classification is based on the number of donor atoms in ligands, right? Ligands are monodentate. मोनोडेंडेट कौन सा लिगैंड हो गया? जैसे मोनोडेंडेट हो गया आपका Cn माइनस जो आपने पढ़ा था, राइट। और डाइडेंडेट, डाइडेंडेट एक लिगैंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिगैंड, दिस वन। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी, इसमें दो, अब देखिए इसमें जो डोनर एटम है वो कार्बन या नाइट्रोजन होगा, राइट। और इसमें जो डोनर एटम है, इसमें कौन से डोनर एटम है? इसमें जो डोनर एटम्स हैं आपके वो है नाइट्रोजन एटम्स, राइट। ये नाइट्रोजन एटम भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर, ये भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर, और ये एक लिगैंड है, राइट। सो इस तरीके का लिगैंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीडेंडेट लिगैंड्स, राइट। इसी तरीके से एक और नेगेटिव लिगैंड अगर हम देखें, ये है आपका ऑक्जेलेटो, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेटो, राइट। इसमें ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम डोनर एटम्स हैं, राइट। और इसमें ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनर एटम्स, ये दोनों क्या है? डाइडेंडेट लिगेंड एटम्स, राइट। और इसकी डेंसिटी कितनी है? इसमें 2, इसमें एक डोनर एटम है तो डेंसिटी 1 है, राइट। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिगैंड। कितने डोनर एटम्स हैं लिगैंड में, वो होती है उसकी डेंसिटी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। Like you have one glycino, NH2 CH2, right? Glycine compound, you might have heard of compound called as glycine compound, right? So this is your NH2 CH2 COO,
यहाँ पे डोनर एटम्स कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज योर ग्लाइसिनो, वी कॉल इट एज ग्लाइसिनो, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर एटम्स थे, और इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर एटम्स, राइट। सो ये तीनों क्या है, डाइडेंडेट लिगेंड्स, डेंसिटी 2, राइट। इसी तरीके से और भी होते हैं, एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है, राइट, हेक्साडेंडेट लिगेंड है, जो अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में, राइट, कोई क्वेश्चन भी आ सकता है उस पर। इसको हम बोलते हैं CH2 CH2 CH3COO CH3COO माइनस CH3COO माइनस CH3COO माइनस, राइट। इसमें कितने डोनर एटम्स हैं, 1 2 3 4, राइट। इसमें 6 डोनर एटम्स हैं, राइट, 1 2, ये ऑक्सीजन एटम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट। इसमें कितने, 6 डोनर एटम्स हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6, और नाम क्या है इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इसको एब्रीविएट करते हैं EDTA में, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका एक मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, दैट इट इज यूज्ड इन मेटल पॉइजनिंग, जैसे लेड पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग। उसमें क्या होता है, अगर मेडिसिन में ये एथिलीन डाइएमीन टेट्राएमीन है, ये क्या करेगा, ये जाके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल से। अगर आपके अंदर मेटल लेड जा रखा है, सो लेड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो कॉम्प्लेक्स जो मेटल और इसका बना है वो यूरिन में पास हो जाएगा, राइट। इस तरीके से इट हेल्प्स इन योर लेड पॉइजनिंग और मेटल पॉइजनिंग बेसिकली, राइट। सो दिस इज योर हेक्साडेंडेट ligand that has denticity of 6, right. Now one very important thing, जब ये पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, राइट, जब ये मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या मेटल से जब बॉन्ड बना करके ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, राइट, सो उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो आपके डोनर एटम्स हैं या ये जो लिगेंड्स हैं, राइट, वो इस तरीके से प्लेस्ड होंगे कि जब कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसमें एक साइकिल बन जाएगी, राइट, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा एक, राइट। सो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस जहां पे हमें रिंग बनता है, जहां पे हमारे को रिंग बना हुआ मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 or more donor atoms, right, that is it happens only in case of polydendate ligands, वो लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, राइट। सो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कीलेट्स, राइट, और इस चीज को हम बोलते हैं कीलेशन, राइट। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर एग्जांपल के तौर पे हम एक कंपाउंड लेते हैं, राइट, लेट्स टेक अ डाइडेंडेट फर्स्ट, राइट, डाइडेंडेट कॉम्प्लेक्स, राइट, जो ये बनता है हमारा लेट्स लुक इनटू अ डाइडेंडेट कीलेशन, राइट। लाइक आई सेड, अगर एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं, राइट, और जब ये किसी मेटल से जाकर के कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, राइट, देन दे विल फॉर्म अ रिंग, अ 5 or 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक। सो द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलेंगे मेटल कीलेट, राइट। और इस तरीके के मेटल कीलेट्स जो होते हैं, दे आर मोर स्टेबल कंपेयर टू these kind of complex ions, right. Complex ions that contains rings, 5 or 6 membered rings, are more stable, right, than these kind of simple complexes. So let's take an example. Let's take example of ethylene diamine, right, ethylene diamine, NH2
NH2, राइट। सो इसमें ये एथिलीन डायमीन, इट इज अ डाइडेंडेट लिगेंड, दो डोनर एटम्स हैं, ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं, राइट। अब ये क्या करेंगे, ये प्लैटिनम के कंपाउंड से जाकर के इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। और अब यहां पे देखिए 5 मेंबर्ड रिंग बन गया है, राइट। ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, राइट। सो इसको हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम डाइडेंडेट कीलेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीलेशन। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे मेटल कीलेट, राइट। एंड कीलेट्स क्या होंगे, कीलेट्स आर मोर स्टेबल, राइट, एज कंपेयर टू अदर आयंस, राइट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, राइट। इस तरीके के रिंग्स बनते हैं, दैट इज व्हाई दे आर मोर स्टेबल। और इस रिंग को हम बोलते हैं कीलेट रिंग, राइट। और रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइक आई सेड इज अ मेटल कीलेट। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइडेंडेट कॉम्प्लेक्सेस की जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कीलेशन, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये एथिलीडीन डायमीन आपको कई बार ये ऐसा लिखा दिखाई देगा, PTEN ऐसे करके आपको बहुत सारे, अगर EN लिखा है इट मींस एथिलीडीन डायमीन, राइट। दिस इज PTCl2 EN, राइट। सिंस ये क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट। इसको हम स्क्वायर में बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड्स विल फॉर्म मेटल कीलेट्स, राइट। व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड्स, योर पॉलीडेंडेट लिगेंड्स विल फॉर्म मेटल कीलेट्स, राइट। दिस इज योर EDTA. Remember its medical importance in metal poisoning, like lead poisoning, copper poisoning, right. So unidentate ligands metal chelates बनाएंगे नहीं, why? Because they have only one donor atoms. Only polydentate ligands that have more than one donor atom, they can form such metal chelates, right, that have rings, 5 or 6 membered ring, right. So पॉलीडेंडेट लिगेंड्स के केस में ही मेटल कीलेट्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब इसके बाद आपका आता है जस्ट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मेटल कीलेट, राइट। सेम एथिलीडीन डायमीन, राइट, एथिलीडीन डायमीन विद कॉपर दिस टाइम, राइट। H2N H2N राइट। एक ये रिंग बन गया एक तरफ, राइट। इसी तरीके से एक दूसरी तरफ भी रिंग बनेगा, CH2 CH2 N CH2, राइट। अब देखिए दो डोनर एटम्स हैं, ये दोनों इस सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना सकते हैं, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो इस सेंट्रल मेटल एटम का इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 3 4, राइट। 4 वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इसमें दो लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से परमानेंटली जुड़े हुए हैं, इस तरीके से है +3, राइट। और दो लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से परमानेंटली जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम का इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और 4 डोनर एटम्स, राइट। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, coordination number, the maximum number of ligands which can be coordinated to a central metal atom, right. so यहाँ पे एक ligand में दो donor atoms हैं, right. so its coordination number would be 4. Similarly अगर मान लो यहाँ पे oxalato होता, right, दो
ऑक्सीलेटो होते, राइट, लिगेंड्स, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और वन मोर थिंग, एक चीज वी मिस्ड, दैट ये जो लिगेंड्स हैं, राइट, लिगेंड्स जो हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ किस तरीके से स्पेशली अरेंज्ड हैं, राइट, दैट विल टेल अस हाउ व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इट इज, राइट। सो बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स किस तरह से सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज्ड हैं, राइट, दैट विल टेल अस कि किस तरीके का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है हमारे पास, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, राइट, सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, राइट। सो द स्पेशल अरेंजमेंट, दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स which are directly attached to the central atom, right, is the coordination polyhedron around the central metal atom, right. Let me just rub this off, then and there is one more thing which is your based on it's on this ligand things only. एक चीज होती है ambidendate ligand also, we will discuss that also. पहले हम देखते हैं coordination polyhedron. Coordination polyhedron is a term that we use in coordination chemistry, right? और ये हमें क्या बताता है, that how it basically tells us how ligands are arranged around central metal atom. Central metal atom के चारों तरफ ये ligands किस तरीके से arranged हैं, right? So it tells us the spatial arrangement of ligands around central metal atom, right. For example, अगर आपका ये central metal atom है, यहाँ पे ये arranged है इस तरह से, so ये क्या है आपका square बन रहा है, right. So ligands are arranged at the corners of the square, right. So ये है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। और अगर यही मान लीजिए, अगर ये इस तरीके से अरेंज्ड होता, ये क्या बना रहा है, ये टेट्राहेड्रन बना रहा है, राइट। सो दिस इज योर टेट्राहेड्रन। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल होता तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते, आगे हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो वो सब कॉम्प्लेक्सेस हमें क्या बताते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से हम क्या समझते हैं, दैट हाउ ये लिगेंड्स हैं, हाउ लिगेंड्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, राइट, दैट विल टेल अस वेदर इट इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर और व्हाट, राइट। और एक चीज होती है, अगर कोई लिगेंड, राइट, अगर किसी लिगेंड में अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से लिंक हो सकता है, राइट, सो उस तरीके के लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। अगर आपको याद है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था एम्बीडेंडेट न्यूक्लियोफाइल्स, राइट, वो न्यूक्लियोफाइल्स जो जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स डोनेट कर सकती है एटम्स, राइट। अब यहां पे देखेंगे हम एम्बीडेंडेट लिगेंड्स, जैसे एम्बीडेंडेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल है, जैसे थायोसाइनेटो होता है, राइट, जैसे आपका नाइट्रो है, यहां पे ये मेटल से लिंक्ड है थ्रू नाइट्रोजन, राइट, और इसको हम ऑक्सीजन से भी मेटल से लिंक कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके के लिगेंड्स, राइट, जो खुद को मेटल एटम से एक से ज्यादा एटम से लिंक कर सकते हैं, यहां पे नाइट्रोजन से लिंक कर रहा है,